आज एक नया पॉइंट ऐड करेंगे बेटा, क्लोजिंग स्टॉक का। चलो लिखो बेटा, सम लिखो। ए ऑफ अहमदाबाद, ए ऑफ अहमदाबाद consigned 100 radios, 100 radios of rupees 700 each, of rupees 700 each to B of Bombay, to B of Bombay, A paid rupees 5,000 for sending the goods, full stop. A drew bill of rupees 30,000 on B for 3 months, full stop. A discounted this bill, A discounted this bill at 12% interest, at 12% interest, five radios were damaged in transit, for which insurance company accept claim of rupees 3,000. Full stop. B paid rupees 3,800. B paid rupees 3,800 and collect remaining goods, B sold 60 radios, for rupees 1,000 for cash and 30 radios for rupees 1,100 to C on credit. Full stop. B is entitled for 5% general commission, 5% general commission and 2% Dell creditor commission, and 2% Dell creditor commission. Prepare necessary accounts. Prepare necessary accounts. शुरू करें बेटा some students. Krishna,
हाँ सर। कृष्णा क्वेश्चन रीड करो बेटा। हाँ। A of Ahmedabad consigned 100 radios of rupees 700 each. ए कंसाइन To B. और किसको गुड्स भेजे हमने? बी को। तो बी कंसाइनी है। यहाँ पे हेडिंग देंगे इन द बुक्स ऑफ ए। एक बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट और दूसरा बनाएंगे कंसाइनीज अकाउंट। कंसाइनी कौन है बेटा? बी। यहां लिखेंगे बीस अकाउंट। कृष्णा कितने रेडियोस भेजे बेटा हमने उनको? 100 700 रुपए के हिसाब से, मतलब टोटल 70,000 रुपीज के गुड्स हम लोगों ने भिजवाए। चलो जनरल एंट्री कौन ट्राई करेगा बेटा? सर मैं करूं? हाँ बोल अंकित। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के डेबिट में टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हमने टोटल 70,000 रुपीज के गुड्स भिजवाए। यस बेटा, कंटिन्यू कृष्णा। A paid 5,000 to sending goods. ए मतलब कंसाइनर। कंसाइनर ने एक्सपेंस पे किए। तीसरा एंट्री ट्राई करो बेटा। कंसाइनर एक्सपेंस पे कर रहा है बेटा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस बेटा, कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखेंगे टू कैश। कृष्णा अमाउंट कितना है बेटा एक्सपेंस का? 5,000. ओके कंटिन्यू बेटा। A drew bill of rupees 30,000 on bin for 3 months. ओके A 30,000 discounted रुपीज this का 30,000 का बिल लिखा है बेटा। अंजनी बिल लिखा है। एंट्री क्या होती है बेटा बिल की? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। टू कंसाइनी। तो बी के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल 30,000। अब ये 30,000 का बिल है बेटा। इसको हम लोग कितने पे डिस्काउंट करवा रहे हैं कृष्णा? कितने परसेंट पे? 12%. तो 30,000 इंटू 12% इंटू 3/12, क्योंकि 3 महीने का बिल है। निकालो कितना अमाउंट आ रहा है बेटा? 900। 900 पे डिस्काउंट करवाया, इसका मतलब 29,100 हमको मिलेगा। मयंक जनरल एंट्री बोलो बेटा इसकी, बिल डिस्काउंट करने की। Cash account debited, consignment account debited to bills receivable account. कैश अकाउंट डेबिट 29,100, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 900 टू बिल्स रिसीवेबल 30,000। इसमें से अपन ने कैश और बिल्स रिसीवेबल तो बनाया नहीं है। कंसाइनमेंट डेबिट है तो कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखेंगे टू डिस्काउंट ब्रैकेट में बिल्स रिसीवेबल अमाउंट में 900। यहां तक क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? Yes. यस कृष्णा कंटिन्यू बेटा, कृष्णा कंटिन्यू। 5 radios were damaged in transit for which insurance company accept claim of rupees 3,000. अब 5 रेडियोस जो थे ना बेटा, उनको रास्ते पे डैमेज हुआ। मैंने आपको बेटा लास्ट लेक्चर में बताया था कि 2 तरीके के लॉस होते हैं। एक होता है नॉर्मल लॉस, जैसे उड़ गया, मतलब जैसे घी उड़ गया, तेल उड़ गया, पेट्रोल उड़ गया, ये नेचुरल है। तो वो नॉमिनल लॉस जो है बेटा या नेचुरल लॉस जो है उसको हम लोग यहाँ पे कभी रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन ये चोरी हो गया, आग लग गया, वो एबनॉर्मल लॉस है, उसको हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 5 टीवीज का नुकसान हुआ है बेटा, मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगा एबनॉर्मल लॉस। 5 टीवीज का नुकसान हुआ है, सॉरी 5 रेडियोस का नुकसान हुआ है। एंड एक रेडियो की ओरिजिनल प्राइस जो है बेटा वो 700 रुपया है। तो 5 इंटू 700 3500। लेकिन ये गुड्स बेचते हुए बेटा हमारा 5,000 रुपए का एक्सपेंस हुआ था। तो लिखेंगे प्लस एक्सपेंस। ध्यान से सुनना बेटा, 100 रेडियोस का टोटल खर्चा था 5,000, तो 5 रेडियो का खर्चा कितना? निकालो कितना हो रहा है बेटा? $250। तो टोटल हमारा नुकसान हुआ 3,750 का। उसमें से इंश्योरेंस कंपनी कितना दे रही है बेटा? 3,000. 3,000। बाकी 750 रुपए का लॉस। तो इसकी एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 3,000, पीएनएल अकाउंट डेबिट 750,
टू कंसाइनमेंट 3750। तो कंसाइनमेंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय इंश्योरेंस कंपनी 3000 बाय पीएनएल 750। बेटा ये कैलकुलेशन में किसी को डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है बेटा, फिर मैं आगे बढ़ूं। सर ये बाजू में जो 3000 है हाँ सर, 3750 माइनस 3000 और हाँ। इसमें से 750 बचा, वो इंश्योरेंस का 3000 वो था ना वो। हाँ 3000 इंश्योरेंस का है बेटा वो। ओके सर, ओके डन। हाँ बेटा, किसी को ये कैलकुलेशन में डाउट बेटा प्लीज पूछो, अगर किसी को डाउट हो तो। ग्रेट। नो सर। कृष्णा कंटिन्यू करो बेटा आगे। B paid rupees 3,800 and collect remaining goods. बी ने एक्सपेंस पे sold- किए। कृष्णा कृष्णा जन एंट्री बोलो बेटा। बी ने एक्सपेंस पे किए बेटा। बी मतलब कंसाइनी एक्सपेंस पे कर रहा है। Consignment account debit to consignee. तो यहाँ पे लिखेंगे टू बीस अकाउंट 3800 और बी के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट 3800। ठीक है बेटा। कृष्णा कंटिन्यू बेटा। अब सेल्स का अमाउंट आएगा। B sold 60 radios for rupees 1,000 for cash. ओके 1000 रेडियो बेचे कैश पे, सॉरी 60. 60 रेडियो बेचे 1000 रुपए के हिसाब से कैश पे, मतलब 60,000 रुपए का कैश सेल्स है। एंड 30 रेडियोस शायद 1100 पे बेचे क्रेडिट सेल्स पे, बराबर ना बेटा। हाँ. तो Yes, 30 इंटू 1100 मतलब 33,000। तो टोटल सेल्स हुआ 93,000 का। सार्थक सेल की एंट्री क्या होती है बेटा सार्थक? consignee to consignment. तो यहाँ पे बी में डेबिट में लिखेंगे टू कंसाइनमेंट 93,000, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट के क्रेडिट में बाय बी 93,000। यहाँ तक क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, अब sir. कमीशन कैसे देना है बेटा? 5% जनरल कमीशन है और 2% डेल क्रेडिटर है, बराबर है ना बेटा? हाँ सर. अब देखो बेटा, जनरल कमीशन मतलब टोटल सेल्स के ऊपर। टोटल सेल्स अपना 93,000 है। 93,000 का 5% निकालो बेटा। 4650. 4650। स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डेल क्रेडिटर कमीशन का कॉन्सेप्ट समझाया था कि हम लोग डेल क्रेडिटर कमीशन सामने वाले को क्यों देते हैं कि जब वो क्रेडिट सेल्स करे। हमने उसको डेल क्रेडिटर कमीशन दे दिया, फिर हम लोग छूटे हो गए। फिर जिस पार्टी को उसने क्रेडिट पे गुड्स बेचा ना, वो पार्टी उसको पैसा दे या ना दे वो उसका लुकआउट है। हम उसको 2% डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहे हैं। डेल क्रेडिटर कमीशन हमेशा क्रेडिट सेल्स पे आएगा। 33,000 का 2% बेटा, आई थिंक 660। तो 4650 प्लस 660 5310. 5310 का कमीशन। चलो अंकित कमीशन की एंट्री बेटा। बोलो सर। कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, तो कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखेंगे टू बीस अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन 5310। कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट 5310। यहाँ तक बेटा सम क्लियर सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। अब पहले Yes, sir. यहाँ तक सम कंप्लीट करो, क्योंकि बेटा मुझे ये जगह खाली करनी पड़ेगी लास्ट की कैलकुलेशन के लिए, क्लोजिंग स्टॉक की। तो वो मैं कैलकुलेशन समझाऊं बेटा, पहले यहाँ तक फटाफट खत्म करो। ओके सर।
सर डन। बेटा सबका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? Done, sir. Yes, sir. यस चलो अब बेटा मेन आता है इसका क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक क्यों आया बेटा? देखो हमने उनको 100 रेडियो भिजवाए थे, उसमें से 5 रेडियोस का रास्ते पे नुकसान हुआ, मतलब 95 बचे, उनको 95 मिले, लेकिन उसमें से उन्होंने बेचे कितने बेटा? 60 और 30 90। इसका मतलब कि 5 रेडियोस अभी भी उनके पास पड़े हैं, और जब स्टॉक लास्ट में पड़ा होता है बेटा उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमने उनको 100 रेडियोस भेजे, 100 रेडियो में से 5 रेडियोस रास्ते पे डैमेज हुए, बाकी 95 रेडियोस उनको मिले, उसमें से उन्होंने 90 रेडियोस को सेल किया, बाकी 5 रेडियोस का हमारा स्टॉक है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? ध्यान देना, 5 इंटू एक रेडियो की ओरिजिनल प्राइस थी 700 रुपया, 5 इंटू 700 3500 हुआ बेटा। यस सर। Yes. प्लस करेंगे कंसाइनर के एक्सपेंस। अब कंसाइनर ने कितने एक्सपेंस पे किए थे बेटा? 5000। 100 रेडियोस को भेजने का खर्चा था 5000, तो 5 रेडियो का खर्चा कितना जो बचे हैं? 250. 250। इसी तरीके से प्लस कंसाइनी के एक्सपेंस। अब कंसाइनी ने कितने एक्सपेंस पे किए थे बेटा? 3800 रुपया, लेकिन उनको मिले कितने थे बेटा रेडियो? 95, क्योंकि 5 रेडियो तो रास्ते पे नुकसान हो गया था, तो 95 रेडियो का उन्होंने एक्सपेंस पे किया था 3800, तो 5 रेडियोस का एक्सपेंस कितना? निकालो बेटा। 200। 200। अब टोटल करो बेटा, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा 3950। 3950। अब बेटा क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है? सर मैं बोलूं? हाँ बोल बेटा कवन। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय स्टॉक 3950। बेटा एक स्टॉक की कैलकुलेशन क्लियर हुई सब लोगों को बच्चों? यस सर। ओके अब बेटा लास्ट काम कैलकुलेशन, सम कंप्लीट हो गया, कोई इंफॉर्मेशन बाकी नहीं है बेटा। अब इसका टोटल करो क्रेडिट साइड का। वन लैख 700 क्रेडिट साइड का सर। 1,07,100 बराबर ना बेटा? कवन 1,07,100 ना बेटा? सर नहीं, सर 1,07,000 बोला सर। अच्छा 1,00,700। ओके नाउ 1,07,000, उसमें से ये सब माइनस करो बेटा, तो देखो 2 पीएन कितना? 15690. 15690, ये 2 पीएन लिखेंगे। अब यहाँ पे टोटल करें बेटा 93,000 बाय कैश। 53890. 53890। सम क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? Yes. यस सर। यस सर। चलो कंप्लीट कर दो बेटा सम। Sir, यस Sir? टीशा, यस टीशा। सर ये क्लोजिंग स्टॉक वाला एक बार फिर से समझा था ना?
देखो बेटा, हमने उनको 100 रेडियो भिजवाए थे, उसमें से 5 रेडियो रास्ते पे डैमेज हुए तो उनको 95 मिले, उसमें से उन्होंने 90 बेच दिए तो बाकी 5 बचे, इनटू एक की ओरिजिनल प्राइस 700, मतलब टोटल 3500 प्लस कंसाइनर के खर्चे। कंसाइनर ने 100 रेडियो भेजे थे और उसका एक्सपेंस था 5000, तो 5 रेडियो का खर्चा कितना, वो आएगा 250। ठीक है बेटा, प्लस कंसाइनी के एक्सपेंस। कंसाइनी को मिले थे 95 रेडियो, 95 रेडियो का एक्सपेंस है 3500, तो 5 रेडियो का एक्सपेंस कितना, 200, टोटल कर दिया 3950। कंसेप्ट क्लियर बेटा? ओके सर। सर डन। 2 मिनट है बेटा, सबको कंप्लीट कर लेने दो पहले। डन सर। सबका हो गया बेटा स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ओके, अब स्टूडेंट्स एक ऐसा सम बेटा, मैं आप लोगों को कल टेक्स्ट बुक में से मैं होमवर्क में भेजूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी टेक्स्ट बुक नहीं है बेटा। तो कल आप लोगों को मैं एक ऐसा सम टेक्स्ट बुक में से होमवर्क में भेजूंगा जो आप लोगों को मंडे तक कंप्लीट करना है। अब मंडे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सम करेंगे बेटा, जिसमें नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों आएगा। नॉर्मल लॉस मैंने आपको जैसे बताया बेटा कि जो नेचुरल रीजंस की वजह से लॉस होता है उसको हम लोग कहीं पे शो नहीं करते हैं बेटा, उसको डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस कर देते हैं। लेकिन उसकी जो क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन है बेटा वो पूरी डिफरेंट हो जाती है। तो मंडे हम लोग ऐसा सम करेंगे बेटा, ऐसा सम मैं आप लोगों को कल होमवर्क में सेंड कर दूंगा, और नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस वाला सम हम लोग मंडे करेंगे। लगभग नेक्स्ट वीक में बेटा ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 31 दिसंबर तक हमारा ये जो चैप्टर है ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स? ओके सर। यस कल सर। सिर्फ मुझे एक रिमाइंडर बेटा, कोई भी मैसेज दे देना तो मैं आप लोगों को होमवर्क सेंड कर दूंगा। विराज मैं आपसे कल मिलके बेटा आपकी बुक्स ले लूंगा कुछ दिनों के लिए, ताकि मैं उसकी जेरोक्स करवा सकूं, क्योंकि बस बुक्स अवेलेबल नहीं है बेटा। ठीक है ना? यस सर। सर चलो बाय बाय स्टूडेंट्स, मंडे मिलते हैं। सर बाय बाय हाँ सर। बेटा। यस कवन? सर मैं क्या बोल रहा हूँ सर कि आप सिर्फ आप दो अकाउंट्स ही करवाने वाले हो ना, क्योंकि मेरे टेट्स और अभी इको मेरे राजेश सर कराएंगे बेटा। अच्छा, तो सर उनको सिर्फ अगर आप पूछ सकते हो, वरना मैं मैसेज करता हूँ कि वो इकोनॉमिक्स है ना वो कब स्टार्ट करवाने वाला है, क्योंकि बस वो मैं नेक्स्ट वीक चालू हो जाएगा बेटा, इकोनॉमिक्स नेक्स्ट वीक चालू हो जाएगा, डोंट वरी। यस सर। नहीं सर, वो कॉलेज में जो करवा दे ना मैम, तो सर वो कुछ पता नहीं चलता, वो स्क्रीन शेयर करके उन्होंने उनके हैंडराइटिंग में लिखा हुआ होता है, वो समझाते हैं ना, कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए। नहीं डोंट वरी बेटा, वो नेक्स्ट वीक से चालू हो जाएगा, डोंट वरी, है ना? यस सर। ओके यस सर। बाय बाय। बाय बाय सर। सर।